नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो तस्वीर बन रही है उसने लोगों को पूरी तरह चौंका दिया है। कुछ दिन पहले तक जहां लोग भीषण गर्मी और लू से बेहाल थे, वहीं अब रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, कांकेर, बस्तर और अंबिकापुर समेत कई जिलों में मौसम ने अचानक ऐसा यू टर्न लिया है कि आसमान में काले बादल, तेज गर्जना और धूल भरी हवाओं ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों और 1-2 दिन तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है और हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। रायपुर में अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बारिश और बादलों की वजह से कई जिलों में तापमान 2 से 5 डिग्री तक गिर चुका है और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन रुकिए, मौसम विभाग की अगली चेतावनी और भी ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि जिन इलाकों में अभी राहत वाली बारिश हो रही है, वहीं कुछ दिन बाद फिर से आग उगलती गर्मी लौट सकती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नौतपा शुरू होने से पहले ही मानसून की दस्तक ने पूरा खेल बदल दिया है? ये जानकारी हर छत्तीसगढ़ वासी को जानना बेहद जरूरी है। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में हम बताने वाले हैं वो जिले जहां आंधी, बिजली और तेज बारिश का खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ है। राजधानी रायपुर में शनिवार रात अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज अंधड़, गरज चमक और झमाझम बारिश ने ऐसा माहौल बना दिया मानो सावन का महीना आ गया हो। कई जगह बड़े पेड़ सड़क पर गिर गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। रविवार सुबह तक कई इलाकों में पेड़ हटाने का काम चलता रहा। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र और उसके साथ सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण अभी भी छत्तीसगढ़ के मौसम को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, विदर्भ और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में सक्रिय ट्रफ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ भी मौसम को लगातार अस्थिर बनाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के अनुसार अंडमान और निकोबार क्षेत्र में लगातार बारिश और 35 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की पश्चिमी हवाएं इस बात का संकेत है कि दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि इस बार मानसून केरल में लगभग 26 मई के आसपास दस्तक दे सकता है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो छत्तीसगढ़ में भी मानसून सामान्य समय से पहले एंट्री कर सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने नारायणपुर, उत्तर बस्तर, कांकेर, बालोद, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, तेज अंधड़ और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। लोगों को खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। और अब वो जानकारी जो किसानों से लेकर शहरों में रहने वाले लोगों तक सबकी धड़कन बढ़ा सकती है। मौसम विभाग साफ कह रहा है कि अभी जो ठंडी हवाएं राहत दे रही हैं, वही मौसम कुछ दिन बाद फिर से तपते तवे जैसा बन सकता है। यानी छत्तीसगढ़ में राहत और आफत का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कोरबा संभाग में रहते हैं तो अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि अचानक बिजली गिरने और तूफानी हवाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। रायपुर में आज आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। यहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा में भी शाम के समय मौसम अचानक बदल सकता है। कई इलाकों में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी और कहीं-कहीं ओलावृष्टि जैसे हालात भी बन सकते हैं। बस्तर संभाग को छोड़कर प्रदेश के बाकी हिस्सों में अगले 1-2 दिन बाद मौसम साफ होने लगेगा। जैसे ही आसमान साफ होगा, तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
मौसम विभाग का अनुमान है कि मई के आखिरी सप्ताह तक कई जिलों में लू चलने की स्थिति बन सकती है। यानी अभी जो लोग बारिश देखकर राहत महसूस कर रहे हैं, उन्हें आने वाली प्रचंड गर्मी के लिए भी तैयार रहना होगा। रायगढ़, जांजगीर चांपा के कई इलाकों में देर शाम तक तेज बादल छाने और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। वहीं सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल सकती हैं। किसानों के लिए ये मौसम राहत लेकर आया है, लेकिन तेज हवा और बिजली गिरने का खतरा फसलों और पशुओं के लिए चिंता भी बढ़ा रहा है। अब जरा सोचिए, एक तरफ मानसून की समय से पहले दस्तक की आहट, दूसरी तरफ लू का वापस आने का खतरा और तीसरी तरफ लगातार बदलता मौसम। आखिर छत्तीसगढ़ में प्रकृति किस बड़े बदलाव का संकेत दे रही है? क्या आने वाले दिनों में प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होगी या फिर अचानक तापमान आसमान छूने लगेगा? ये सवाल अभी हर किसी के मन में घूम रहा है। इसलिए अगर आप मौसम की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मौसम का हर घंटा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर छत्तीसगढ़ का मौसम इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है? मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी उठ रही है और वही नमी पूर्व पश्चिम द्रोणिका और सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के साथ मिलकर प्रदेश में लोकल सिस्टम तैयार कर रही है। यही कारण है कि दोपहर तक तेज धूप और उमस महसूस होती है, लेकिन शाम होते होते अचानक काले बादल छा जाते हैं, तेज गर्जना शुरू हो जाती है और कई जिलों में आंधी पानी का दौर शुरू हो जाता है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर और कोरबा में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का यही खतरनाक रूप देखने को मिला। कई जगहों पर इतनी तेज हवा चली कि बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए और लोगों को सड़क पर घंटों जाम का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी अगले कुछ घंटों तक प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में मौसम का यही उतार चढ़ाव बना रहेगा। खासतौर पर रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं नारायणपुर, कांकेर, बालोद और बेमेतरा में तेज हवाएं लोगों की मुश्किल बढ़ा सकती हैं। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे कमजोर मकानों, टीन शेड और पेड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मौसम विभाग की अगली भविष्यवाणी ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। अभी जो राहत बारिश लोगों को दे रही है, वही अगले कुछ दिनों बाद अचानक गायब हो सकती है और फिर शुरू होगा गर्मी का ऐसा तांडव जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जी हां, मई के आखिरी सप्ताह तक प्रदेश के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना जताई गई है। यानी छत्तीसगढ़ में अभी राहत और संकट दोनों एक साथ दस्तक दे रहे हैं। रायपुर में अभी अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे ही आसमान साफ होगा, तापमान फिर तेजी से ऊपर जा सकता है। बिलासपुर और दुर्ग संभाग में भी अगले कुछ दिनों में गर्मी का असर बढ़ने लगेगा। वहीं पेंड्राओड में न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने से लोगों को रात में हल्की ठंडक महसूस हुई, लेकिन दिन के समय उमस अब भी परेशानी बढ़ा रही है। बस्तर संभाग में स्थिति थोड़ी अलग बनी हुई है। यहां बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश की वजह से तापमान अपेक्षाकृत कम बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बस्तर के कुछ इलाकों में अचानक बिजली गिरने और तेज गर्जना की घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले इलाकों में मौजूद लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और अब आखिर में सबसे जरूरी चेतावनी, अगर आप आने वाले 1-2 दिन में घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं तो मौसम की हर अपडेट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मौसम अब मिनटों में बदल रहा है। कभी तेज धूप, कभी आंधी, कभी बिजली और कभी झमाझम बारिश। ये बदलता मौसम किसी बड़े संकेत की तरफ इशारा कर रहा है। इसलिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और मौसम की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मौसम के छत्तीसगढ़ में और भी बड़े उलटफेर लेकर आ सकते हैं।